Hi students, today we will study the story Wonderful Waste. It is the story of Unit 1. We understood the poem Ice Cream Man and now we go for the story Wonderful Waste. Here the title says that waste can be wonderful, यानी जो वेस्ट है वो वंडरफुल ब्यूटीफुल हो सकता है अगर आपको उसमें से कुछ क्रिएट करना आए तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. ओके, नाउ वी रीड द स्टोरी. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. यानी जो वेस्ट है वो भी पूरी तरह से यूजफुल हो सकता है अगर हम उसको करना चाहे तो. फाइंड आउट यानी ये स्टोरी में हमें ये फाइंड करना है कि क्या वेस्ट है और क्या उसमें से बेस्ट बनाया गया है. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. वंस यानी एक बार ट्रेवेनकोर जो साउथ में है इंडिया में, उसके जो महाराजा थे, किंग थे, उन्होंने अपने महल में एक डिनर का भव्य भोज डिनर का आयोजन किया. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. यानी महाराजा जो थे वो आफ्टरनून में बिफोर द डिनर वो गए वहाँ पे किचन में. एंटर्ड मीन्स प्रवेश किए, एंड टू सर्वे क्यों गए वहाँ पे, तो सर्वे एग्जामिन करने, चेक करने के जो डिशेस है वो फीस्ट के लिए जो डिशेस, फीस्ट मीन्स पार्टी, जो डिशेस बनाई है कुक ने वो बराबर है कि नहीं, वो सब चेक करने महाराजा किचन में गए. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक. व्हेन महाराजा एंटर्ड द किचन एंड सर्वे द डिशेस, देन ही आस्क्ड द कुक दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. यानी ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, स्क्रैप्स मीन्स जो वेजिटेबल का रफ पार्ट जो हम फेंक देते हैं, उसके छिलके या फिर उसके आगे पीछे का जो पार्ट होता है वो सब उनका आप क्या करोगे, ये कुक से महाराजा ने क्वेश्चन किया. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. यानी कुक के पास में ही उसका बास्केट पड़ा था स्क्रैप का, तो उसको पॉइंट आउट करके महाराजा ने उसको क्वेश्चन किया. द कुक रिप्लाइड, तो कुक ने आंसर दिया, दे आर वेस्ट, वो वेस्ट है, वो कचरा है, फेंकने का है. वी विल थ्रो देम अवे, यानी वो हम उसको दूर फेंक देंगे. थ्रो यानी फेंकना, अवे यानी दूर. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. नाउ महाराजा ऑर्डर्ड द कुक दैट यू कैन नॉट वेस्ट, यानी आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते हो. ऑल दिस बीड्स यानी जो टुकड़े हैं ना वेजिटेबल्स के छोटे छोटे, उसको आप वेस्ट नहीं करोगे. फाइंड अ वे टू यूज दैम, एक वे फाइंड करो या कोई रास्ता ऐसा निकालो कि इसका आप यूज़ करो अच्छे से, या फिर इसका आप कुछ भी करके इसका यूज़ करो, इसको फेंकना नहीं है. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. महाराजा ने कुक को कमांड दिया और खुद दूर चले गए. स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली उन्होंने कमांड दिया कि इसका यूज करो, इसको फेंकना नहीं है. द कुक वॉज इन अ फिक्स. हियर द मीनिंग ऑफ इन अ फिक्स इज ऐसी सिचुएशन जिससे हम दूर नहीं भाग सकते. मीन्स ये जो कुक जो था वो भी उसके पास भी कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो तो एकदम फिक्स हो गया पोजीशन में. एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखने ही लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसका यूज करूं. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल. उसने क्या किया, टुक इज द पास्ट ऑफ टेक. उसने वेजिटेबल बिट्स उठाए, उनको अच्छे से धोया पानी से, एंड क्लीन्ड देम वेल, अच्छे से साफ किया. Then he cut them into long strips. फिर उसको लंबी लंबी पट्टियों में कट किया. He put them in a used pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने क्या किया, उसको एक बड़े से बर्तन, पोट होता है ना जो
उसमें जो खाना पकता है तो उसमें उसने उसको रखा और आग पे उसको, फायर मीन्स चूल्हा था उसके ऊपर उसने रख दिया कुकिंग के लिए। नेक्स्ट, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया कि उसने फ्रेश कोकोनट, नारियल, ग्रीन चिलीज यानी मिर्ची होती है वो, और गार्लिक यानी लहसुन, तो उसको सबको मिला के पेस्ट बनाई। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और उसने फिर ये जो पेस्ट बनाई थी ना वो, और थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक उसमें जो कुकिंग हो रहे थे ना वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, यानी एक स्वीट सी, एक अट्रैक्टिव सुगंध वहाँ से आ रही थी जहाँ पे ये पक रहा था। ये जो उसने वेजिटेबल्स और वो सब पेस्ट वो सब डाला था, वो उसमें से बहुत मस्त सुगंध आ रही थी। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अभी उसने क्या किया, नेक्स्ट उसका स्टेप क्या था कि whipped, उसने some कर्ड मीन्स दही को उसने मिक्स किया, whip यानी स्टीर, उसको हिलाया, और एडेड इट टू द करी, जो उसने करी बनाई थी जो वेजिटेबल्स की उसमें उसने उसको ऐड कर दिया दही को मिक्स करके। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। उसने पोर यानी उसमें डाला, क्या डाला उसने, फ्यू स्पूनफुल्स यानी थोड़े चम्मच उसने कोकोनट ऑयल उसमें डाल दिया करी में, एंड डेकोरेटेड, और लास्ट में उसने डेकोरेशन किससे किया, करी लीव्स जो होता है स्वीट नीम जो हम सब्जी में यूज़ करते, उससे उसको डेकोरेट किया। लो एंड बिहोल्ड, लो मीन्स लुक एंड बिहोल्ड मीन्स सरप्राइज, द न्यू डिश वॉज रेडी। कुक खुद सरप्राइज हो गया कि न्यू डिश तो बन गई, बहुत अच्छी उसमें से स्मेल आ रही है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। द कुक सर्व्ड मीन्स उसने सर्व की न्यू डिश, जो करी उसने बनाई थी वो सारे गेस्ट जो आए थे फेस्ट में उसको उसने सर्व किया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, यानी यहाँ पे जो फेस्ट में सब आए थे उनको ये जो नई डिश थी वो बहुत पसंद आई और सब एक्साइटेड थे कि इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक है वो सोचने लगा और बहुत उसने सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, यानी उसने उसको नाम दिया अवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अवियल जो है the new dish that made by cook became famous all over Kerala, यानी केरला जो है स्टेट, वहाँ पे ये जो डिश है बहुत फेमस हो गई। और अभी वो जो ट्रेडिशनल जो सारी डिशेस होती है उसमें उसका स्थान आ गया, और केरला का जब कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें इस डिश का यूज़ चौकस सब करते हैं। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और सोचो ये सब डिश, ये फेमस डिश किसमें से बन गई, बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी जो वेजिटेबल थे वेस्ट वेजिटेबल उसमें से कुक ने ये डिश बनाई थी। तो सोचो ये जो वेस्ट था उसका कितना बड़ा यूज़ हुआ और वो डिश कितनी पॉपुलर हो गई। तो हियर द वेस्ट इज वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड the best out of it is avial that made by cook। So here we learn from this story that if we want to create something best from the West, then we can do it। Okay, now I hope you understood this story very well, and it is the story of best out of West। Thank you।